दोस्तों, यदि आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो कॉलेज बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए हो, चाहे एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए हो, या फिर पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए, या फिर पैरामेडिकल मास्टर, या फिर जीएनएम, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो क्या आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा? तो इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में किसी भी कॉलेज के बारे में बताइए जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। बच्चे पूछते हैं कि क्या हमको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा। कोई पूछता है कि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो मुझे कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। कोई कहता है कि मैं जनरल से हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह के आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सभी जो सवालों के जवाब हैं वो आपको मिल जाएंगे। यकीन मानिए ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक एक बार ज़रूर देखिएगा। अब चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाने में। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं और वहाँ पर जितने भी ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं, क्या उसमें स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर मिलता है? तो देखिए, इसका जवाब है कि हाँ, वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। चाहे आपका कॉलेज सरकारी हो या फिर प्राइवेट, सभी कॉलेजों में लगभग सभी कोर्स के लिए जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था है वो की गई है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बताऊं तो ये देखिए, 2024 के लिए जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जारी किया हुआ है। तो इन सभी कॉलेजों की जो लिस्ट है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इसके नीचे जाएंगे तो लगभग पूरे जो कॉलेज दिख रहे हैं आपको, ये सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है और यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। तो कॉलेज कोई सा भी हो, यदि वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो वहाँ पर स्कॉलरशिप आप सबको मिल सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, आपका कोर्स कोई भी हो, चाहे आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स हो, एमएससी नर्सिंग का कोर्स हो, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर पैरामेडिकल के जो बैचलर के जो कोर्सेस हैं उसमें, पैरामेडिकल मास्टर की डिग्री के जो कोर्सेस हैं उसके लिए भी बात कर रहे हैं हम लोग, और जीएनएम कोर्स के लिए, इन सभी कोर्स में आप सभी को स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब दोस्तों, सवाल है कि स्कॉलरशिप मिलता है, ये तो आप सभी को समझ में आ चुका है, बट कितना स्कॉलरशिप मिलता है? अब देखिए, यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, जो स्कॉलरशिप है वो कोई फिक्स नहीं है कि कितना आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक एग्जांपल लेकर के, ये आप देख पा रहे हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ये कॉलेजों की लिस्ट है। सपोज अगर हम लोग बात करें, जो आगरा में कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज, ये आगरा में है। और यहाँ पर आप देखेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कितनी फ़ीस है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ईयरली फ़ीस बताई गई है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, और इसके बाद यहाँ पर टोटल कोर्स की फ़ीस बताई गई है। तो चूँकि जो स्कॉलरशिप है हर साल आता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकेंड ईयर में भी आएगा, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि फर्स्ट ईयर में आपके कोर्स की फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस है, लाइब्रेरी फ़ीस है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है यहाँ पर, और ढेर सारे यहाँ पर फ़ीस आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो हॉस्टल फ़ीस है आप लोग देखिए, यदि हम लोग इसको यहाँ से हटा दें तो ये जितने भी फ़ीस हैं, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जितना भी फ़ीस यहाँ पर आएगा, इसी के आसपास आपका जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। यानी कि आपके कोर्स के लिए जितना भी फ़ीस चार्ज किया जाता है, उसी के आसपास जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। ये जो हॉस्टल का फ़ीस है ये स्कॉलरशिप में आपको प्रोवाइड नहीं होता है, बट आपका जो कोर्स का फ़ीस है कंप्लीट, ये लगभग आपको स्कॉलरशिप के तौर पर मिल जाता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। इसी तरीके से आप चाहे किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो, या फिर एमएससी नर्सिंग में, या फिर किसी भी कोर्स में, जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपके कोर्स के लिए जितना भी फ़ीस चार्ज किया जाता है उसी के आसपास जो स्कॉलरशिप है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो अब उम्मीद है आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि जो स्कॉलरशिप है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं
उन सभी कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज। और आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कोई भी कैटेगरी आपका हो, आप सभी को जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकता है। तो अभी तक आपने इस वीडियो में जाना क्या यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो जवाब है बिल्कुल, आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकता है। कितना मिलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपके कोर्स के लिए फ़ीस है उसी के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। अब आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि आखिर स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे, यानी कि स्कॉलरशिप लेने का प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, मुझे लगता है आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, क्योंकि आप सभी ने इंटरमीडिएट में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई किया होगा। तो जो प्रोसीजर इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल में था, एग्जैक्ट वही प्रोसीजर यहाँ पर भी लागू होता है। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो स्कॉलरशिप का पोर्टल बना हुआ है, यहीं पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी कि एडमिशन लेने के बाद जैसे ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना शुरू होता है, आपको इसी पोर्टल पर आकर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है और उसको ले जा करके अपने कैंपस में, यानी कि जहाँ पर भी आपने एडमिशन लिया है कॉलेज कैंपस में, उसे सबमिट करना होता है। और इसके बाद गवर्नमेंट जब स्कॉलरशिप का वितरण करती है तो आप सभी के अकाउंट में जो स्कॉलरशिप है यदि मिलने वाला होता है तो आप सभी को मिल जाता है। तो बिल्कुल आसान है। जैसे आपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था स्कॉलरशिप के लिए, एज इट इज़ आपको यहाँ पर भी उसी तरह से सेम प्रोसीजर में एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसे अपने कॉलेज में ले जा करके सबमिट करना होता है। तो बस यही एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप सभी लोग अपना स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को स्कॉलरशिप मिल जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में आपके ही क्लास में कई बच्चों का स्कॉलरशिप आया होगा और बहुत से बच्चे होंगे या फिर कुछ बच्चे होंगे जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया होगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है, कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आता है, कुछ लोगों का आ जाता है। अब देखिए, स्कॉलरशिप ना आने के कई फैक्टर हो सकते हैं। अगर हम लोग कुछ कॉमन फैक्टर के बारे में बात करें तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उनका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक ना हो, या फिर उनका केवाईसी वगैरह बैंक अकाउंट का ना हुआ। तो इस कंडीशन में भी स्कॉलरशिप नहीं आता है और उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा कॉमन रीज़न देखा गया है कि गवर्नमेंट के पास कई बार क्या होता है कि फ़ंड ही नहीं होता है, तो इस वजह से वो लोग स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं भेज पाते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और रीज़न देखा गया है कॉमन सा, कि पिछले क्लास में स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो कुछ कम रहता है, जिस वजह से स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इसी तरह के और भी फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं जल्द से जल्द लेकर के आऊँ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, मैं उस वीडियो को ट्राई करूँगा कि बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाए। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी के मन में जो डाउट था कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हों, क्या आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, और स्कॉलरशिप लेने का प्रोसीजर क्या है। तो ये जितने भी आपके मन में डाउट थे, मुझे लगता है अब सब क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।